आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी जिंदगी बदल गई कीसोल की एनिवर्सरी के दिन जब मैं वहां पे थी। और कीसोल से ही मेरे मेरे जिंदगी में मेरे बहुत बदलाव आए, क्योंकि जो प्रियंका ने जब से इसकी शुरुआत करी वुमेन्स हाइजीन को लेके, पहले भी आरसीएम चलता था, बट जो मेरे जीवन में बदलाव आया वो सिर्फ कीसोल की वजह से मेरे बहुत बदलाव आया। मेरी सोच बदली, मेरा नजरिया बदला। और कीसोल है तो मुमकिन है। आप सबने देखा है कि कीसोल ने 5 साल में जो मुकाम हासिल किया है वो कोई भी नहीं कर पाया। जो प्रियंका दीदी ने जो मुकाम हासिल किया, जो सफलता पाई है, वो सब अपन लोगों ने देखी है कीसोल एनिवर्सरी में। तो आज अपन प्रियंका दीदी के लिए खूब खूब क्लैपिंग करते हैं बहुत जोरों से, कि उन्होंने वाकई में काबिले तारीफ काम किया। और हम सब, मैं आज उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। मैं कुछ थोड़ा बहुत जो भी मैंने सीखा है मैं आपको बताना चाहती हूँ। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, ये अपने जीवन में बहुत अहमियत रखता है। बहुत, जो समय है, जो बीता हुआ समय है वो कभी वापस नहीं आएगा, और आने वाला कल वो हमेशा कल ही आता है। जैसे संत कबीरदास जी का दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भोरी करेगा कब। तो ये बिल्कुल सही है। जो कल करने के लिए सोचते ना, कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने को जो काम की शुरुआत करनी है, अगर आपने आज सोच लिया है तो आपको अभी से वो करना शुरू करना चाहिए। तो हाँ, सबके जीवन में कुछ ना कुछ गोल होते हैं, कुछ ना कुछ बड़े सपने होते हैं। तो वो गोल अपने को समय के अकॉर्डिंग उसको सेट करना चाहिए। जैसे किसी के गोल होते हैं कि मुझे 20 kg वेट कम करना है, या किसी का गोल होता है मुझे यूरोप टूर पर जाना है, किसी का गोल है कि मुझे डायमंड बनना है। तो ये सब आपने जो सपने सोचे हैं, जो आपने गोल सोचे हैं, आप भूल गए हैं कि अपने एंड गोल सोचा है। तो इसके लिए अपने को प्रोसेस गोल भी सोचना है। प्रोसेस गोल, अब आप ये पूछेंगे कि व्हाट इज प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल होता क्या है? प्रोसेस गोल एक, जैसे एक एंड गोल और प्रोसेस गोल। अपन लोगों ने जो सोचा है वो एंड गोल सोचा है कि मुझे 20 kg वेट कम करना है, ये यूरोप टूर पे जाना है, ये डायमंड बनना है, ये अपना बिल्कुल एंड गोल है कि करना है। बट इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए इसका, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको 20 kg वेट कम करना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? ऐसा तो है नहीं कि आपने आज सोच लिया तो आपको कितने टाइम में करना है, 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है, 2 साल में सोच करना है। तो आपको टाइम निर्धारित सोच करना पड़ेगा कि भाई कितने टाइम में करना है। अगर आपने नहीं करा तो आप आज कोई शादी में गए, आपने वहां भी मिठाई खाई, कल कोई बर्थडे पार्टी में गए, वहां भी आपने खा रहे हैं, आप सोचे कल से स्टार्ट कर देंगे हम, क्योंकि आपने टाइम सोचा ही नहीं कि आपको 1 साल में वेट कम करना है या 2 साल में वेट कम करना है। तो आपको टाइम निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सोचा है कि आपको विद इन 6 मंथ्स 20 kg वेट कम करना है, तो उसके लिए आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा 2 घंटे, मॉर्निंग में, इवनिंग में। डेली आपको डाइट फूड खाना पड़ेगा, क्योंकि आपने समय निर्धारित कर लिया कि विद इन 6 मंथ। तो आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा वो चीज, कि मुझे क्या करना चाहिए कि 6 महीने में मैं अपना 20 kg वेट कम कर लूं। आपको डेट लिखनी पड़ेगी कि मुझे इस डेट को मुझे मेरा वेट कम करना है। या आपको जैसे यूरोप टूर पर जाना है सपोज, तो आपको उसकी भी डेट निश्चित करनी पड़ेगी। जैसे आज की डेट है, अभी आप सोचेंगे मार्च 24 में, नहीं, अगर आपको मार्च 25 में जाना है तो 1.5 ईयर है आपके पास। तो आप वो डेट लिखेंगे कि मुझे मार्च 25 में मुझे यूरोप टूर पे जाना है। तो उसके लिए आपको आज से आपकी इनकम को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो आज इनकम कमा रहे हैं उसमें तो आप यूरोप टूर पे अगर नहीं जा सकते, तो आपको 1.5 ईयर में आपको जस्ट आपकी इनकम को डबल करना होगा। तो ये आप आज से वो चीज कोशिश करना चालू करेंगे, तब जाके आप मार्च 25 में जाएंगे। बट आपको डेट लिखनी पड़ेगी। जब तक आप डायरी पेपर पेन पे नहीं लिखेंगे तो आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अपन कुछ भी करते हैं तो उसके लिए जब तक आपको डेट आपको लिखना जरूरी है कि मुझे कब ये करना है। या तो आपने इस एनिवर्सरी पे जो करा, आपको नेक्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे इस पिन पे जाना है, तो उसके लिए आपके पास कितना टाइम है और आपको टुडे आज उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ये, इसको 20 kg वेट कम करा इन्होंने 6 मंथ्स में, ही ऐसे हो गए। तो इन्होंने टारगेट लिया, टाइम लिया। आज अपने को न्यूट्रीचार्ज है, गामा है, टारगेट देते हैं कि 3 मंथ्स में करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप अगर एक एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है, आपको वो टारगेट का आपको वो नहीं मिल पाता है। तो क्यों देते हैं वो लोग टारगेट? क्योंकि मंथ टाइम लिमिट देते हैं, टाइम लिमिट से ही कुछ काम हो पाता है। ये प्रोसेस गोल। अब जैसे आपका एंड गोल तो डायमंड है कि आपको डायमंड पिन हासिल करनी है। कितने टाइम में? 2 ईयर में, 3 ईयर में, 5 सालों में,
तो आपका उसके पीछे प्रोसेस गोल आज क्या है? आपने डिसाइड करा कि मैं आज अगर डायमंड पाना है तो मैं आज उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। या आपको टेक्निकल पे जाना है तो मैं आज, आपने सपना सोच लिया कि मुझे टेक्निकल पे जाना है, बट उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट, आपको वो सोचना बहुत जरूरी है। आप आज जो करेंगे वो डिपेंड करता है आपके 1 साल के बाद आपका पिन क्या आपको हासिल होगी। अगर आपको डायमंड पे जाना है तो आप वो डेट आज डायरी में लिख दीजिए कि मैं 25 में या 27 पे मुझे डायमंड पिन हासिल करनी है किसी भी हाल में। तब जाके आप आज से उस काम में लगेंगे और आपको हासिल करेंगे। तो आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में निश्चित है। आपकी डेट आपको लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम को करने के लिए बच्चा भी 9 महीने में आता है। आपको भगवान ने निश्चित कर रखा है कि विदिन 9 मंथ्स बच्चा बाहर आएगा। तो अपने को डेट टाइम आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इतना टाइम में ये बनना है, टेक्निकल पे जाना है, स्टार रूबी पे जाना है, या आपको डायमंड पे जाना है। तो सबसे चीज अपने कोई भी बिजनेस में अपने सफलता के लिए आपको टाइम निश्चित या टाइम निर्धारित करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ मैं, डेडिकेशन। डेडिकेशन है डिटर्मिनेशन, समर्पण और दृढ़ निश्चय। ये भी आपकी बिजनेस में, आपकी लाइफ में बहुत जरूर, मतलब बहुत अहम रोल निभाती है। अब समर्पण, डेडिकेशन, अब क्या है, जैसे डेडिकेशन क्या होता है, अपन किसी के प्रति इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि हमें वो काम करना है किसी भी हाल में। जैसे अब आपका फेवरेट हीरो है, एक एग्जांपल के तौर पे सलमान खान या शाहरुख खान, राइट? तो अब आपको उसकी मूवी देखनी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, डेली अब आपको देखनी है मूवी, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो चाहे कुछ भी हो, आप बिल्कुल इतना डेडिकेट है कि मेरे को तो वो देखना है। अब आप हमेशा थिएटर हॉल में जाते हैं, जो अपर सीट होती है उस पर बैठ के देखते हैं, बट आपको उस दिन वो टिकट ही नहीं मिल पाए, वो हाउसफुल हो गया था। आपको बिल्कुल स्क्रीन के जस्ट नीचे वाली रो होती है, आपको वहां की टिकट मिली, तो भी आपने वो देखा। क्यों देखा? क्योंकि आपको आपको डर निश्चित, आपका निश्चित था कि आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, चाहे आपको कुछ भी टिकट मिले, आपको खड़े होकर भी दिखाया तो आपको देखना है। तो ये चीज आपने ठान ली थी कि मुझे कैसे भी हो तो मुझे करना है वो काम। तो ये अपन हर चीज में अपनी लगन और अपनी ललकता कि भाई अपन को वो काम करना है, तो आप किसी भी तरीके से आप जाके कर सकते हैं। तो मैं एक आपको छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ। एक बालक था, 9-10 साल का छोटा बच्चा था। उसे ट्यूशन जाना था। तो ट्यूशन जाने के लिए उसके पेरेंट्स के पास रुपए नहीं थे कि वो ट्यूशन भेज सके उसको, मगर उसको ट्यूशन जाना है, उसे पढ़ना है, किसी भी हाल में उसे पढ़ना है। तो वो ट्यूशन के सर के पास जाता है, अध्यापक के पास, और वो ये कहता है कि सर मेरे को आपके पास पढ़ना है फ्री में, मेरे पास पैसे नहीं है, अब आप कब पढ़ाएंगे आप मुझे बताइए। तो वो सर कहते हैं कि मेरे पास सुबह 4 से 5 बजे में फ्री टाइम है, आप उस वक्त आइए और मैं आपको ट्यूशन जरूर पढ़ाऊंगा। तो वो बच्चा 5-6 किलोमीटर दूर रहता था सर के घर से, तो 3 बजे रात में उठ के वो ट्यूशन के लिए जाता था, 4 बजे, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। उसको ट्यूशन पढ़ना बहुत, मतलब उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट था कि मुझे जाना है और इन सर से ही पढ़ना है। 4 से 5 वो ट्यूशन पढ़ता था। फिर उसके बाद में 5 बजे बाद वो पेपर भी बांटता था, पेपर बांटता था, वो पेपर बांट के उसने पैसे कमाए। 5 बजे बाद उसके पास टाइम था तो उसने पेपर बांटे और उसके बाद उसने पैसे कमाए। तो उसने क्या करा, एक तरफ तो पैसे भी बचाए और उस टाइम को यूटिलाइज करके उसने पैसे भी कमाए। तो मतलब उसका डेडिकेशन था कि मुझे पढ़ना है। वो और कोई नहीं है, अपने देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। तो आप सोचिए, ऐसे इन्होंने इतनी सफलता नहीं हासिल की है, ऐसे इतने बड़े नहीं बन गए। सबकी स्टोरी है इसके पीछे कि इनका डेडिकेशन था कि इन्हें कुछ करना है, तब जाके आज वो इस मुकाम पे पहुंचे थे। और आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो वाकई में आपके आंखों में आंसू आएंगे कि इन्होंने वो हर चीज को क्रॉस किया है, वो हर चीज, हर लिमिट्स को इन्होंने क्रॉस किया है, तब जाके आज वो यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना डेडिकेशन इतना होना चाहिए किसी के लिए भी कि बिल्कुल आप उसके लिए, आप आपके आपको नॉर्मल लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा अपने को एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मैं आपको ये बात हर मीटिंग में बता चुकी हूँ, आप डेली लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तब जाके आप कुछ सफल बनेंगे, नहीं तो आम आदमी जैसे ही रहेंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बनना है, सफल होना है, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप जितना टाइम एक्स्ट्रा देंगे, 1 घंटा देंगे, तो आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अगर आप आपकी लाइफ में 5 घंटे एक्स्ट्रा आपने कुछ वर्कआउट किया तो आपको वैसा परिणाम मिलेगा। तो जितना एक्स्ट्रा काम है, जितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे, इतना आपको एक्स्ट्रा काम मिलेगा। आपका नेक्स्ट स्टेप है विल पावर, संकल्प शक्ति। ये भी अपनी चीज में, हर काम करने में आपको बहुत बहुत आपको बहुत काम आती है, आपको बहुत बेहतर परिणाम देती है।
संकल्प शक्ति जो है आपकी लाइफ में, आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे ही इतना इजीली नहीं है पाना। आप पहाड़ की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और अगर आप चढ़ रहे हैं पहाड़ को, तो वहां बीच में आंधी आती, तूफान आती है, बारिश आती है, बहुत कुछ आपकी दिक्कतें आती है। बट अगर आप बीच में से वापस नहीं आते, अगर आपने मन में ठान लिया, संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे चढ़ना है, चाहे तेज आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, आप एक पेड़ से पकड़ के खड़े रहेंगे, बट आप चढ़ेंगे, तो ये आप में संकल्प शक्ति है। क्योंकि क्या है कि रास्ते में अपने अड़चनें बहुत आती है। अभी आप लोग भी अपने काम करते हैं तो आपकी अड़चनें बहुत आती है, कभी किस चीज को लेके, कभी कोई मना करता है, कभी बहुत दिक्कत आती है। बट आप अगर उस चीज पे अगर खड़े हैं, संकल्प है आपका कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आप वो सब दिक्कतों को आप साइड में रखेंगे बिल्कुल, और आप अपना जो आपका आपका जो मेन गोल है, आप सिर्फ उसकी तरफ ध्यान करेंगे, साइडों पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप जरूर अपने संकल्प शक्ति से पाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मोहम्मद अली, आपने नाम सुना होगा, रेसलिंग में है ये, लड़ते हैं। तो ये लड़ाई कर रहे थे एक दिन रिंग में, और इनके सामने वाले खिलाड़ी, मतलब बहुत लड़ रहे थे, सामने वाले खिलाड़ी ने इनको ध्वस्त कर दिया और ये नीचे गिर गए थे। बट इनकी संकल्प शक्ति, इनमें विल पावर इतना था, इतना मजबूत था इनका विल पावर, कि हाथ पैर सब टूट गए, मगर फिर भी इनके मन में था नहीं मुझे ये ओलंपिक, मुझे जीतना है, मुझे रिकॉर्ड बनाना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये हर कंडीशन में ये उठ खड़े हुए और इन्होंने सामने वाले खिलाड़ी को नीचे गिरा दिया। तब आप ये सोचिए कि इतने, मतलब ये सब चीज से, हाथ पैर से तो कमजोर हो चुके थे, फिर भी कैसे उठे? सिर्फ संकल्प शक्ति की वजह से, कि इन्होंने मन में ठान लिया था मुझे जीतना है, मुझे हर हाल में ऐसे जीत के घर जाना है, मुझे रिकॉर्ड बनाना है। आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं ना, वो काम पूरा होके रहता है। तो मोहम्मद अली जैसे रहे। तो इस तरीके से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो मन में आप ठान लेते हैं, जो सोचते हैं ना, वो पूरा करिए, चाहे उसके बीच में कितनी भी अड़चने क्यों नहीं आती आपको। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और बताना चाहती हूँ मैं आपको। अमेरिका में एक चर्च में प्रिस्ट बैठते हैं, जैसे अपने मंदिर में पंडित बैठते हैं, वहां चर्च में प्रिस्ट बैठते हैं, और वो एक बात समझा रहे थे सबको कि एक चावल के दाने जितना भी अगर आप में विल पावर है, तो आप आपके जीवन में सफलता पाएंगे। एक चावल का दाना कितना मामूली होता है, आप में एक चावल के दाने जितना भी विल पावर है, तो आप सफल होंगे। तो वहां पे एक लड़का था, उसको वो पैरालाइज था, वो उसने उसके मन में सोचा कि उसके पापा से कहता, पापा मेरी जो कमजोरी है वो मेरा पैर है, मैं इसको लेके नहीं बैठूंगा, मैं रेस में जीत के दिखाऊंगा आपको। तो पापा ने कहा कि भाई ये कैसे आप हो सकता है, आपको पैरालाइज है? तो वो कहता, अभी तो अपने को प्रिस्ट ने समझाया कि आप में चावल के दाने जितना भी विल पावर है, तो आप वो काम कर सकते हैं। पापा मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा। तो कहता ठीक है बेटा, मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे को जो भी वैसे सहायता है मैं पूरी करूंगा। तो उसने 8 साल तक पूरी मेहनत करी उसने, और 8 साल तक छोटे छोटे कदम बढ़ाए, जैसे कहते हैं ना पापा जी कि छोटे छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। तो छोटे छोटे कदम बढ़ाए, धीरे 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 एक एक स्टेप चढ़ता गया, एक एक स्टेप चढ़ता गया, और 8 साल में उसने ओलंपिक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और एक कार्ल लेविस, जिसका नाम है, अमेरिका का बहुत बड़ा रनर है, और कार्ल लेविस जिसने ओलंपिक के इतने रिकॉर्ड्स जीते हैं, इतने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मन में ठान लेना। जो इसकी कमजोरी थी, इसने उसको अपना ताकत बने। तो आज कितने ही लोग ही कहते हैं कि हमें जूम चलाना नहीं आता है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम बोल नहीं पाते। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब ये लंगड़ा होके, पैरालाइज होके, ये जो भाग सकता है, दौड़ सकता है, तो अपन तो सब बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपको, आप ये इंग्लिश नहीं आती है, मुझे जूम नहीं चलाना आता है, ये इतनी चीजें नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिस पर जग हंसता है उसी पर इतिहास रचता है। अगर आप सोचेंगे हम पे लोग हंसेंगे, तो सोचिए आपका इतिहास बनने वाला है आगे जाके। जिस पर जग हंसता है ना, उसी का ही वही इतिहास रचता है। तो आप ये मत सोचिए कि हम पे लोग हंसेंगे, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग हंसेंगे। हंसना कुछ नहीं होता है, ये सोचिए कि आगे जाके ये आपकी तारीफ करेंगे। तो आज अपने में कुछ भी कमी है, तो आप उसको प्लस पॉइंट मानिए, और उसी में आप आगे बढ़े, तो जरूर आप सफलता पाएंगे। जब पैरालाइज होके, मैं तो इनसे ये सीखती हूँ, जब पैरालाइज होके दौड़ सकते हैं, तो अपन के पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ा रोल निभाता है सबकी लाइफ में। ये अपलाइन डाउनलाइन की लाइफ में कम्युनिकेशन, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन, या आपके फ्रेंड्स के बीच में कम्युनिकेशन।
मैं आप सबसे एक बात पूछूंगी, जितना अच्छा कम्युनिकेशन आपके फ्रेंड्स के साथ होता है शायद घर में नहीं होता होगा ना, राइट? क्योंकि क्या है कि फ्रेंड्स के साथ आप अपनी हर दिल की बात कर लेते हैं, आपकी हर बात आप उससे शेयर कर लेते हैं, तो वो बात आप हस्बैंड से भी शेयर नहीं करते, क्योंकि आप लोगों के बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन होता ही नहीं। कुछ बात आप जो कहते हैं वो समझ ही नहीं पाते, और कुछ वो जो कहते हैं वो समझ ही नहीं पाते। नजरिए की बात है, वो आपका नजरिया समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही अपलाइन और डाउनलाइन में होता है कि आपकी अपलाइन आपके क्या आपसे क्या कहती है, कभी कभी आप उस बात को नहीं समझ पाते, कभी आप डाउनलाइन से कुछ कहना चाहते हैं वो आपकी बात को नहीं समझ पाती है। तो कम्युनिकेशन अपने बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, हर जगह हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। टीचर है एक, वो उसके बच्चे स्टूडेंट को 3 एप्पल देती है, और वो एप्पल देके पूछती है कि बेटा ये कितनी एप्पल है। तो वो बच्चा कहता है कि मैम 3 एप्पल्स है। तो टीचर वापस की पूछती है उसको, नहीं, बच्चा कहता है 4 एप्पल है। टीचर वापस देती है, वापस पूछती है कि बेटा कितनी एप्पल है, वो कहता है 4 एप्पल है। तो टीचर को लगता है क्या पता है, शायद काउंटिंग नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम, तो वो उसको भी 3 ऑरेंज और देती है बच्चे को। वो पूछती है बेटा तीन और ये ऑरेंज कितनी है। तो बच्चा कहता है कि मैम 3 ऑरेंज है। तो वो ये मन में सोचती है इसको काउंटिंग तो आती है, 3 ऑरेंज बता रहा है बिल्कुल सही। तो मैं पूछती बेटा आप एप्पल को गलत क्यों बता रहे हो, ये भी तो 3 एप्पल है। कहता है नहीं मैम, आपने मुझे 3 एप्पल दी और एक एप्पल मेरी बैग में है। तो ये उसका नजरिया था। टीचर उसका नजरिया नहीं समझ पाई। तो जो कोई जवाब देता है सामने वाला, तो आप उसके नजरिए को समझिए, वो आपका वो जवाब ऐसे क्यों दे रहा है, वो उसके पीछे कोई कारण होगा, उसका नजरिया होगा। तो अपन लोग क्या है कि सिर्फ उसके जवाब को सही जवाब मतलब गलत जवाब मान लेते हैं कि नहीं यार ये 4 एप्पल तो कैसे बता रहा है, गलत बता रहा है ये। तो मैम ने उसके नजरिए को समझा ही नहीं कि ये क्या सोच रहा है, इसकी इसकी सोच के पीछे क्या है, ये क्या चीज सोच रहा है। तो मैम को पूछना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों बता रहे हो बेटा, आप 4 एप्पल क्यों बोल रहे हो। तो मैम को लगता है कि भाई वो गलत बता रहा है। तो वही बात है ना, अपन अपनी हर लाइफ में अपन सामने वाले के नजरिए को नहीं समझते। तो मैं वही चीज बताना चाहती हूँ कि जो अपने अपलाइन है डाउनलाइन है, वो जो कुछ कह रहे हैं आप उनके नजरिए को समझिए। आप ये मत सोचिए कि डाउनलाइन अगर आपसे कुछ कह रही तो वो गलत ही कह रही होगी। वो जो कह रहे हैं आप उनके नजरिए को समझिए। अपने को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है अपने बिजनेस में। अपन लोग जिन लोगों से संपर्क में आते हैं, जहां जाते हैं, अपने को उनका नजरिया समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में अलग जगह पैदा होते हैं, अलग माहौल से होते हैं। उनने उनका नजरिया क्या होता है सोचने का, उनका नजरिया क्या होता है, तो ये चीज अपने को समझनी होगी। अपन सबको ये नहीं मान सकते कि आपसे ये नहीं हो रहा तो ऐसे नहीं कह सकते, उन्हें अलग तरीके से समझाना होता है। किसी को आप अलग तरीके से, कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट को अलग तरीके से समझाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है जो जिस लेवल का है, तो आपको उसको उस तरीके से समझाना पड़ता है। तो ये नजरिए की बात है और ये अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने जो भी आपको यहाँ 2-4 पॉइंट्स बताए, टाइम मैनेजमेंट है, डेडिकेशन है, विल पावर है और कम्युनिकेशन है, ये अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं सारी चीजें काम आती है।